अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कंटेंट अवेयर और कंटेंट अवेयर टूल और कंटेंट अवेयर मूव टूल हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास है कंटेंट अवेयर मूव टूल है, एक सिंपल है कंटेंट अवेयर। इन दोनों में क्या फ़र्क है और हम कैसे यूज़ करके इनको जो है वो अपनी डिज़ाइन को खूबसूरत बना सकते हैं। पहले मैं आपको सिंपल कंटेंट अवेयर बता देता हूँ। लेट्स सपोज कंटेंट अवेयर क्या करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वो साइटों से सैंपल उठा के क्या करता है, हमारा फिल कर देता है सिंपल, और कुछ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये बैलून्स हैं। लेट्स सपोज मुझे ये बैलून्स नहीं चाहिए मुझे अपने डिज़ाइन में। ठीक है, मैं इनको रिमूव करना चाहता हूँ। अगर मैं इनको सिंपल इरेजर टूल से रिमूव करूँ तो ये देखें बैकग्राउंड जो है वो क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ। और हमेशा आपने याद रखना है कि या तो आपने एक ब्लैक लेयर बनानी है या फिर आपने उस लेयर की कॉपी कर लेनी है, ताकि आपको बाद में मसले मसाइल ना पेश हों। ठीक है, हम जिस पे एडिटिंग कर रहे हैं वो कॉपी है उसकी। अगर मैं लेट्स सपोज इसके ऊपर से यहाँ पे मैं इसको क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बैलून को सारे को, और यहाँ से मैं इसको अगर डिलीट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो ये हमारा यूं का कुछ क्या बनाएगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, ये तो सिंपल डिलीट हो गया। अब मैं चलता हूँ कंटेंट अवेयर के ऊपर। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये क्विक सिलेक्शन से सिलेक्ट किया सारा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको क्या किया, आपने एडिट में जाना है। एडिट में यहाँ पे लिखा है फिल, फिल के ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे आपके पास जो है वो काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फोरग्राउंड कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, कलर आ रहा है। ठीक है, इन तीनों को आपने कुछ नहीं करना, आपने आ जाना यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल के ऊपर। ठीक है, कंटेंट अवेयर क्या करता है, इसको जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, कंटेंट अवेयर क्या करेगा, ये देखें इसने हमारे पास क्या किया है, साइडों पे से थोड़ा सा सैंपल उठा के वहां पे फिल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बुरा लग रहा है ये। तो लेट्स सपोज अगर आपने जो है कभी भी यूं की आपने सेटिंग करनी है तो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रफली सिलेक्शन इसकी जो है वो साइडों में भी ले लेनी है। ठीक है, एग्जैक्ट आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना। ये देखें एजेस जो है इसके यूं पे हमें शो हो रहे हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल जी दबा के मैं वापस लेकर आता हूँ इसको, कंट्रोल। ठीक है, आपने लासो टूल ले लेना। लासो टूल से क्या करना, सिंपल इसके रफली सिलेक्शन कर लेनी है आपने। ठीक है, रफ सिलेक्शन जैसे आप करेंगे यहाँ पे, और रफ सिलेक्शन करने के बाद अब आप यहाँ पे फिल में जाएंगे। फिल में जाने के बाद इसकी शॉर्टकट कमांड है Shift F5, यहाँ यूँ भी आप प्रेस कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप शिफ्ट बैक स्पेस दबाएंगे तब भी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन खुल जाएगा फिल का। ठीक है, आपने कंटेंट अवेयर, सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में। फोरग्राउंड कलर क्या होता है हमारे पास, ये वाला कलर। बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड में होगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट कमांड मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर दोबारा बता देता हूँ। फोरग्राउंड कलर आपने फिल करना है। अगर लेट्स सपोज अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ये क्या करेगा, हमारा जो फोरग्राउंड कलर है इसको फिल कर देगा। ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, जितने सिलेक्शन होगी उसके अंदर क्या करता है, ये फिल कर देता है। ठीक है, सिंपल। तो हमें जो है वो फोरग्राउंड कलर नहीं चाहिए। इसकी शॉर्टकट कमांड सिंपल क्या है हमारे पास, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है, अगर आपने बैकग्राउंड कलर करना है इसी तरह कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरा कंटेंट अवेयर की फिल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हमें जो है वो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको पहले हम इसकी सिलेक्शन ले आती है। ये सिलेक्शन आ गई मेरे पास, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस ओपन किया मेरे पास, यहाँ पे क्या आ गया, ये कंटेंट अवेयर, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ओके क्या करेगा, अब ये देखें, पहले जो हमने इसने जो हमने एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ था तब हमने कंटेंट अवेयर किया था, तो उसके एजेस क्या हो रहे थे, थोड़े से नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो है वो काफी गंदा डिजाइन लग रहा था। ठीक है, लेकिन इसने अब क्या कर दिया, हमारे कंटेंट अवेयर ने साइडों में से सैंपल उठा के उसको फिल कर दिया और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट गायब करने के लिए यूज कर सकते हैं इसको। सिंपल मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जी से वापस लेकर आता हूँ उसको और कंट्रोल डी करता हूँ। ये हमारे पास हो गया सिंपल कंटेंट अवेयर टूल। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम कंटेंट अवेयर मूव टूल। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया जैसे मैंने पहले सिलेक्ट किया था। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मैं ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, ड्रैग करने के बाद इसके ट्रांसफॉर्म जो है वो ओपन हो गए। ठीक है, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और ये देखें इसने क्या किया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे पहले इसने कंटेंट अवेयर किया था।
अब क्या किया इसने, यहाँ पे ले आया हमारे पास। कंट्रोल डी करूंगा मैं तो इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं आराम से इसको यूज कर सकता हूँ। ये टूल आपके पास इस तरीके से काम करता है कि अगर आपको कोई डिजाइन में आपने एक ऑब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में किसी दूसरी जगह पे प्लेस करना है, ठीक है, तो ये आप टूल यूज कर सकते हैं सिंपल। ये आपको जो है वो काफी हेल्प करेगा वहां पे, ठीक है। कंटेंट अवेयर और कंटेंट अवेयर मूव टूल, इन दोनों में फर्क ये है कि कंटेंट अवेयर डिलीट करके उसको फिल कर देता है। अब इसने भी यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है, फिल इसने भी किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है वो नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास वो एक जैसे लेयर आ गई है। मैं लेट्स सपोज आपको जो है वो कंट्रोल जी करके यहाँ पे वापस लेकर आता हूँ और ये सब कुछ जो है वो मैं आपको एक न्यू ब्लैंक न्यू लेयर पे करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए इसकी। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसकी सिलेक्शन ले ली सारी। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, मूव, सॉरी, यहाँ पे मैंने सैंपल ऑल लेयर करना था पहले। अब क्या करना है, इसको मूव करना है, ठीक है। ये मूव किया मैंने, मूव करने के बाद ये मैंने ओके कर दिया इसको। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा ये ले आया और यहाँ पे इसने देखें फिल कर दिया है। अगर मैं दोनों आपको गाइड करूँ तो ये देखें मेरा मूव करके यहाँ पे भी ले आया ये, ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या कर दिया, उसको फिल भी कर दिया। तो ये हमारे पास क्या करता है, वहां से एक फिल भी करता है, ठीक है। कंटेंट अवेयर फिल करता है लेकिन मूव नहीं करवाता, लेकिन कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है, फिल करने के बाद हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव भी कर दिया इसने, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास बाद में इस जगह को हम यहाँ पे आके आराम से डिलीट कर सकते हैं। सिंपल इरेजर टूल है, सिंपल आप यहाँ से इसको क्या कर दें, सॉरी, यहाँ से इसको क्या कर दें, आप इसको रेज कर दें, ठीक है। तो ये आपका जो है वो डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर मैं आपको कुछ और बता दूं इसमें कि यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज हमने इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके जो है वो क्या किया, मैंने इसको ड्रैग करके साइड पे लेकर आया, ठीक है। ड्रैग करके अब ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स ऑप्शन आ रहे हैं इसके, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शॉर्ट छोटा भी कर सकता हूँ, छोटा करके मैं इसको दूर जो है वो यूं लगे हमारे पास यहाँ पे ये प्लेस हो गया, ठीक है। प्लेस करूंगा तो यहाँ क्या करेगा, ये यहाँ से गायब करके जो है वो इसको यहाँ पे प्लेस कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा बुरा लग रहा है, इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यूं भी हम अगर ये ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, सिंपल कंट्रोल जी मैं करता हूँ सिंपल, और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके लेकर आऊँ तो हमारे पास क्या करेगा, ये ट्रांसफॉर्म जो उसके दिखा रहा है, ठीक है, वो नहीं दिखाएगा, बस सिंपल ये इसमें फ़र्क है। और यहाँ पे हमारे पास मोड जो है वो उसको मूव ही रहने दें, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ भी रहेगा, इसको यहाँ भी एक्सटेंड कर देगा, डबल कर देगा, ठीक है, जो कि हमारे डिज़ाइन में क्या बुरा लगता है, इसलिए इसको रहने दें। और ये जो है इसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं वो इसको सेम रहने दें, ठीक है। तो ये हमारे पास था दो टूल्स, अवेयर कंटेंट अवेयर और कंटेंट अवेयर मूव टूल हम कैसे कर सकते हैं। आगे मैं लास्ट में इसको बता दूं, इसकी इसी का जो है एक टूल रह गया, रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या करता है, अगर आपकी जो कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं, अगर आप अपनी कैमरे से पिक्चर ले रहे हैं तो आपकी जो आंखों में रेड कलर का जो है वो इफेक्ट्स आ जाता है, ठीक है। तो वहां से रेड आई क्या करना है, आपने सिंपल उस हिस्से को ड्रैग करना है, ड्रैग करने के बाद हमारे पास क्या करेगा, ये रेड आई को वहां से गायब कर देगा, बस इसका ये इस्तेमाल है और उसमें कुछ भी नहीं हम यूज कर सकते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाले सारे टूल्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।